तो ये खबर ही अपने आप में बड़ी है। डीआरडीओ ने रात में एक परीक्षण किया। हाँ, रात में एक खास मिसाइल का, एक्सटेंडेड ट्रेजेक्ट्री लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। काफी लंबा नाम है। ETLDHCM। हाँ, ETLDHCM नाम थोड़ा जटिल जरूर है, पर हर शब्द का अपना मतलब है। एक्सटेंडेड ट्रेजेक्ट्री मतलब ज्यादा लंबा रास्ता, लॉन्ग ड्यूरेशन यानी लंबे समय तक उड़ान भरने में सक्षम। अच्छा। और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल तो है ही, मतलब आवाज की रफ्तार से कई गुना तेज। और ये जो रफ्तार है, शायद यही सबसे चौंकाने वाली बात है। कहते हैं कि ये हमले के समय को मिनटों से सेकंडों में ला सकती है। बिल्कुल सही। ये अविश्वसनीय लगता है, लेकिन हाँ, परीक्षण में इसने लगभग मैक 8 की गति पकड़ी। मैक 8? हाँ, मैक 8, जबकि हाइपरसोनिक के लिए तो मैक 5 ही काफी होता है। ये इतनी तेज है कि आप सोचिए, पलक झपकते ही सैकड़ों किलोमीटर दूर। तो फिर किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोकना तो लगभग नामुमकिन हो गया। एग्जैक्टली, यही इसकी सबसे बड़ी सामरिक बढ़त है। भले ही किसी के पास ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलों के लिए भी एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम क्यों ना हो, जैसे अमेरिका या इटली से लिया गया हो, पर इसके सामने वो शायद ही कुछ कर पाएं। रिएक्शन टाइम ही नहीं मिलेगा। मैक 8 पर इतनी गति पर गर्मी भी तो बहुत पैदा होती होगी। मतलब इसे कंट्रोल कैसे करते हैं? ये तो बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती लगती है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। स्रोत में भी इसका जिक्र है कि इस गति पर भयानक गर्मी पैदा होती है, इतनी कि वो पत्थर पिघला सकती है। बाप रे। हाँ, तो इसके लिए बहुत खास किस्म के मटेरियल चाहिए होते हैं जो इतनी गर्मी झेल सकें। और सिर्फ बाहर की बॉडी नहीं, अंदर के जो नाजुक इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, गाइडेंस सिस्टम है, उनको भी इस गर्मी से बचाना पड़ता है। और वो भी करीब 1500 किलोमीटर की दूरी तक। हाँ, यही बात इसे और खास बनाती है। ये लंबी दूरी 1500 किलोमीटर, ये हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पहले के जो परीक्षण हुए थे वो तो शायद कम दूरी के थे, है ना? जी हाँ, पहले करीब 700-800 किलोमीटर की बातें थीं। हाइपरसोनिक गति पर इतनी लंबी दूरी तक स्थिरता बनाए रखना, ये सस्टेन्ड हाइपरसोनिक फ्लाइट जिसे कहते हैं, ये बहुत मुश्किल होता है। अच्छा। रूस के पास जैसे A1 गार्ड है, लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल, भारत का इस लीग में आना ये बहुत बड़ी तकनीकी छलांग है। और सबसे अहम बात जो लेख में कही गई है कि फिलहाल दुनिया में किसी भी देश के पास इसे रोकने का कोई सिस्टम नहीं है। मतलब अमेरिका, रूस, चीन, किसी के पास नहीं। मौजूदा जानकारी और तकनीक के हिसाब से तो यही दावा है। इसकी जो स्पीड है और जिस तरह ये शायद उड़ान के दौरान अपना रास्ता बदल सकती है, मैनूवरेबिलिटी, वो इसे मौजूदा मिसाइल डिफेंस की पकड़ से बाहर कर देती है। तो क्या ये सचमुच अजेय है या भविष्य में इसका कोई तोड़ निकल सकता है? देखिए, अजय आज के संदर्भ में कह सकते हैं। टेक्नोलॉजी हमेशा आगे बढ़ती है। जाहिर है दुनिया भर में इस पर काम चल रहा होगा कि ऐसी मिसाइलों को कैसे रोका जाए, लेकिन फिलहाल हाँ, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब इसकी पहुंच पर आते हैं। 1500 किलोमीटर रेंज, इसका मतलब तो हुआ कि पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान का काफी हिस्सा और चीन का भी एक बड़ा क्षेत्र इसकी जद में आ गया। हाँ, रेंज के हिसाब से ये आकलन सही है। लेख में कुछ चिंताएं भी जताई गई हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर 2 का डर। हाँ, उसका जिक्र है। देखिए, हमें इसे क्षमता के तौर पर देखना चाहिए, इरादे के तौर पर नहीं। ये भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज को दिखाता है। सही कहा। किसी भी देश के लिए ऐसी एक क्षमता हासिल करना अपने आप में एक निवारक यानी डिटरेंट का काम करता है। ये दिखाता है कि भारत के पास अब बैलिस्टिक मिसाइलों के अलावा एक और बहुत तेज प्रतिक्रिया देने का विकल्प मौजूद है। तो संक्षेप में कहें तो भारत ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण लंबी दूरी की यानी 1500 किलोमीटर वाली और बहुत तेज मतलब मैक 8 वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल क्षमता हासिल कर लिया। हाँ, और जिसे फिलहाल रोका नहीं जा सकता। बिल्कुल सही। ये तकनीकी तौर पर तो बड़ी उपलब्धि है ही, साथ ही ये भारत की सामरिक स्थिति को भी काफी मजबूती देती है। दुनिया के गिने चुने देशों में अब भारत भी शामिल हो गया है। डीआरडीओ और हमारे वैज्ञानिकों को वाकई बधाई। निश्चित रूप से बहुत बड़ी कामयाबी है ये। तो ये तो ही आज की बात। हाँ, और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, इस तकनीक का भविष्य क्या होगा? क्या हम और ज्यादा रेंज और ज्यादा गति देखेंगे? और सबसे बड़ी बात, ये नई क्षमता क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को लंबे समय में कैसे बदलेगी? ये सोचने वाली बात है।